हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डेसिमल्स। तो इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली आपका रिवीजन चल रहा है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर रिवाइज करते हैं इस चैप्टर को। तो बच्चों अब जो हम करने जा रहे हैं उसको देखेंगे आप ध्यान से। तो अभी तक आपने रिवाइज किया है कि हम फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब है डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन संख्या रेखा पर दशमलव, ठीक है। संख्या रेखा पर दशमलव। क्लियर है। तो ये कैसे करेंगे बच्चों। देखिए, सबसे पहले आपको पता है कि नंबर लाइन क्या होती है। कोई भी लाइन, ठीक है, जिसपे हम जीरो, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट करते हैं, वो नंबर लाइन होती है, संख्या रेखा होती है, ठीक है। दिस इज योर नंबर लाइन। अब ये क्या है, ये इंटीजर्स हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस पे। तो अगर आपको करने हैं डेसिमल। डेसिमल माने 0.2। ये एक दशमलव संख्या है, डेसिमल नंबर है। इसको आपको इस नंबर लाइन पे, संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे, ये है सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये जांचना पड़ेगा कि ये जो नंबर है 0.2, ये कौन से इंटीजर के बीच में आता है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से देखिए 0.2 है, ठीक है। तो ये 0 से तो ऑब्वियसली बड़ा होना चाहिए, है ना। 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। क्या बोला मैंने, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। कैसे, अभी मैं आपको बता देता हूँ, अभी पता लग जाएगा बच्चों। देखिए, जैसे यहाँ पे 0 है, इसको हम 0 और 1 के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। अब देखिए 0 है, तो 0 के बाद आएगा 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और फिर आ जाएगा 0.10 या फिर 1, ठीक है ना। 1.0 आ जाएगा इसके बाद, ठीक है। या फिर इसको 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए, 0 और 1 के बीच में इतने सारे डेसिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। अब 0.2 कहाँ पे है, ये रहा 0.2। तो ये इस नंबर लाइन पे आपने डेसिमल रिप्रेजेंट कर दिया। इस नंबर लाइन को आगे आप ऐसे ही एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नॉर्मली ये नंबर लाइन कुछ इस तरह से चलेगी। फिर -2, -3, -4, 1 के बाद 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो एक चीज देखिए, मैंने 0 और 1 के बीच में जो गैप था उसको जूम आउट कर दिया है, ठीक है। उसको जूम इन कर दिया है, मतलब उसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, और उसको पार्ट्स करके मैंने आपको दिखाया है कि डेसिमल में हम इसको कैसे बांटेंगे। अब सोचिए कि आपके पास कोई संख्या है 1.3, ठीक है। ये डेसिमल नंबर 1.3, ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, 1 है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 और 10, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। तो 1.3
मुझे ये पता लगा है कि भाई 0 से तो बड़ा है और 1 से भी बड़ा है, मतलब 1 और 2 के बीच में आएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और फिर 2। तो इस तरह से मैंने ये डेसिमल नंबर्स लिखे हैं और यहाँ पे देखिए सिंपली आपको पता लग गया कि 1.3 यहाँ पे है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप डेसिमल नंबर लाइन पे। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट अगर लगता है पूछ सकते हैं बच्चों आप, अदरवाइज इसको नोट डाउन करो फटाफट। तो ठीक है बच्चों, ये देखिए अब आपके सामने एक क्वेश्चन है। क्या बोला गया है यहाँ पे, एक आपको नंबर लाइन दी है, संख्या रेखा दी गई है और बोला गया है बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन लाई, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर द नंबर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों, संख्या रेखा पर किन दो पूर्ण संख्याओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित हैं, इनमें से कौन सी पूर्ण संख्या दी हुई दशमलव संख्या के अधिक निकट है। तो ये आपको बताना है कि जो नंबर लाइन दी गई है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से होल नंबर्स के बीच में ये डेसिमल नंबर्स स्थित हैं। ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखिए आप, पहला पार्ट क्या बोला गया है, पहला पार्ट है 0.8, 0.8। तो 0.8 मतलब ये 0 से तो बड़ा है ऑब्वियसली और 1 से छोटा है, तो किस किस के बीच में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे, 0 एंड 1, है ना। चलिए देखते हैं बना के, ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, है कि नहीं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 7, 0.8, 0.9 एंड 1। ये मैंने डेसिमल नंबर्स इनके बीच में लिख दिए हैं। अब यहां से चेक करेंगे कि 0.8 कहाँ पे लाई करता है, ये यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो ये किसके नजदीक ज्यादा है, 0 के या 1 के। भाई 0 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स या तो 0 के नजदीक ज्यादा होगा या 1 के, ये पता करना है। तो हमें देखना है कि भाई 0.8 के और 1 के बीच में कितने डेसिमल नंबर्स आते हैं और 0.8 के और 0 के बीच में कितने डेसिमल आते हैं। तो जितने डेसिमल नंबर्स, जिसके बीच में ज्यादा डेसिमल नंबर होंगे भाई उससे दूर होगा, और जिसके बीच में कम डेसिमल नंबर होंगे, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक डेसिमल नंबर दिख रहा है मुझे, है कि नहीं, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 के ज्यादा नजदीक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपको करने हैं इसको। आप देखिए इसके कितने सारे पार्ट्स हैं और इसको हल करने की कोशिश करें। तो बच्चों ये चीज क्लियर है। यहाँ पे आपने क्या लिखना है उसके बाद, देखिए ये जो सेकंड पार्ट है कि विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियरर टू द नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 0.8 इज नियरेस्ट टू 1, इस तरह से लिख देंगे। तो फटाफट बाकी के पार्ट्स भी कीजिए। तो ठीक है बच्चों, बाकी के पार्ट्स कर लिए होंगे आपने, उम्मीद करता हूं। अब कुछ एक पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बी पार्ट में क्या दिया गया है, 5.1, 5.1। तो ये बताइए कि किस किस
होल नंबर के बीच में पड़ता है, ठीक है। तो बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन ये लाई करता है। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखिए क्या गिवन है, 5 गिवन है ना। तो ऑब्वियसली ये 5 से तो बड़ा होगा क्योंकि 5 दशमलव समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, यानी 5 से तो बड़ा होगा, ठीक है। तो 5 के तो बाद आएगा, और 5 के बाद कौन सा नंबर आता है, 6 नंबर। तो 6 से पहले आएगा, ठीक है, 6 से पहले आएगा, क्योंकि अगर 6 के बाद आता तो 6 पॉइंट समथिंग होता जो भी होता, लेकिन ये 5 पॉइंट समथिंग है, इसीलिए 5 के बाद आएगा और 6 से पहले। तो आप ये बोल सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे कि लाई बिटवीन 5 एंड 6, 5 और 6 के बीच में लाई करता है। अब देखिए एक चीज समझिए कि हर बार आप डेसिमल्स लिखेंगे तो उससे अच्छा आप एक काम करिए कि देखिए कोई भी डेसिमल हो, 0 दशमलव हो या 5 दशमलव हो, तो 5 लिखेंगे पहले तो, है ना। उसके बाद बीच के कितने पार्ट होंगे, 5 और 6 के बीच में भाई जो स्पेस है 10 पार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ इनके बीच में देखिए 5.1 आएगा, फिर 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, ठीक है, और 5.7, 5.8, 5.9 और फिर 6 आ गया, इस तरह से ही आएगा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए आप कि इनमें कोई बीच का डेसिमल नंबर देखिए, 5.5 अगर हम देखेंगे, 5.5 देखेंगे, तो उसके लेफ्ट में कितने डेसिमल हैं, 1 2 3 4, ठीक है। इसके राइट में कितने हैं, 1 2 3 4, तो ये एकदम मध्य में है 5.5, ठीक है। ये दोनों से बराबर दूरी पे है, 5 से और 6 से, किसी के भी ये क्या है, ज्यादा नजदीक नहीं है। तो एक चीज ध्यान रखिए, अगर 5.5 से बड़ा दशमलव हो, डेसिमल नंबर हो, तो वो 6 के नजदीक होगा, और 5.5 से छोटा हुआ तो वो 5 के नजदीक होगा, है ना। यही चीज हर डेसिमल नंबर में अप्लाई होती है। अगर मैं देखूं जैसे अगला वाला देखिए 2.6 है, 2.6 है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि ये 2.6 किसके बीच में लाई करता है। जैसे यहाँ पे 5.1 था, तो ये किसके नजदीक है, देखिए 5.5 से कम है ना ये, तो 5 के नजदीक होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नियरेस्ट टू 5, ठीक है, कौन सा, 5.1। अब अगर मैं बी की बात करूं तो ये 2.6, बी नहीं, ये सी की बात करेंगे हम। तो 2.6 जो है वो किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में, है ना। 2 से बड़ा है, 3 से छोटा है, तो 2 एंड 3, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब 2 के ज्यादा नजदीक है या 3 के, तो ये देखेंगे अगर ये दशमलव के बाद 5 आएगा, ठीक है, तो दोनों से बराबर दूरी पे होगा। और ये जो 10th प्लेस वाला आपका डिजिट है, कौन सा, 10th या फिर दशांश वाली डिजिट, 5 से बड़ी हुई, क्या बोला मैंने, 5 से बड़ी हुई, तो ये नेक्स्ट नंबर यानी जो 3 है उसके साथ होगा, उसके ज्यादा नजदीक होगा। और ये 10th नंबर अगर 5 से छोटा हुआ तो ये 2 के ज्यादा नजदीक होगा, तो ये बड़ा है, तो 2.6 इज नियरेस्ट टू कितना, 3। अगर यहीं पे 2.4 हो जाता तो इज नियरेस्ट टू 2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6.4 है, 6.4, तो 6 से बड़ा है, मतलब 6 और 7 के बीच में आएगा ये, और 6.4 है, तो 10th प्लेस पे कौन सी डिजिट है, 5 से छोटी डिजिट है, इसलिए 6 के ज्यादा नजदीक होगा। ऐसे कोई भी आप डेसिमल देखिए, 9.1 9 के ज्यादा नजदीक होगा, 4.9, तो ये 5 से बड़ा है 10th प्लेस पे, इसलिए 5 के ज्यादा नजदीक होगा। इसी तरह से आप सारे कर सकते हैं, लेकिन ये बाकी के जो 3 पार्ट है होमवर्क में आप कंप्लीट करेंगे इनको।
तो ठीक है बच्चों, ये कंप्लीट हो गया। अगला सवाल करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे एक संख्या रेखा आपको दी गई है। बोला है राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन, यानी दी हुई संख्या रेखा पर स्थित ए बी सी डी बिंदुओं के लिए दशमलव संख्या लिखिए। सिंपल क्वेश्चन है। अब एक चीज हम करके देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं ए की, ठीक है, तो ये किस किस के बीच में लाई करता है, ये तो आपको पता है, 0 और 1 के बीच में साफ साफ दिख रहा है हमें। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स किए गए हैं? 10 पार्ट किए गए हैं, है ना। तो ये ए कौन से नंबर पे है? ठीक है, ये देखेंगे हम। तो 0 तो है ही ऑलरेडी, 0 में क्या जोड़ना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8वें नंबर पे है। ठीक है, 8वें नंबर पे है और टोटल पार्ट कितने हैं इसके? 10 हैं। तो 8/10 यहाँ पे लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं हम, न्यूमरेटर में भाई कौन से नंबर पे ये है और टोटल पार्ट कितने हैं। तो 10 में से ये 8वां भाग है, तो इसीलिए 8/10 मैंने लिख दिया है। उसके बाद इसको हम ऐड करेंगे तो 0.08, ठीक है, कितना आ गया? ये 0.8 आ गया। या फिर सीधे करिए आप, है ना, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको पता है 0 हो गया, 0.1, फिर 0.2, 0.3, ऐसे करके ये कितना आएगा? 0.8। ठीक है, 0.8। क्लियर है? इसी तरह बी सी डी क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, वो लिखना है। तो बच्चों जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, बहुत इजीली आप इनको बता सकते हैं, है ना। तो जल्दी से अपने आंसर आप दे सकते हैं चैट के माध्यम से, जो जो आपके आंसर आए हैं। देखिए अब बी को क्या बोलेंगे हम? बी कौन सी जगह पे है? 1 और 2 के बीच में है, तो 1 समथिंग आएगा। ये तो मुझे पता लग गया कि 1 कुछ आएगा ये, लेकिन क्या आएगा 1 कितना आएगा, ये यहाँ से पता लगेगा कि 1 के बाद ये क्या है। भाई ये 1.1 है, और ये 1.2, और ये 1.3, तो 1.3 आ जाएगा। इसी तरह से सी देखिए, सी कितना है? 2 समथिंग है, तो कितना होगा? 2 के बाद ये 2.1 और ये 2.2, सी आ जाएगा 2.2। और डी क्या आ जाएगा? भाई 3 से छोटा है, 2 से बड़ा है, तो 2 समथिंग आएगा। कितना है ये? देखिए 9th प्लेस पे है, तो 2.9 आ जाएगा ये, है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है बच्चों, आगे करते हैं अब। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, क्या बोला गया है यहाँ पे? राइट द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू टेबल इन डेसिमल फॉर्म, यानी स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखना है आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे बहुत इजी है ये लिखना बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब देखिए एक पार्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो दशमलव कहाँ पे लगेगा? जो वंस है और जो टेंथ है, इसके बीच में लगेगा। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, दशमलव नहीं लगाता, ठीक है, बिना दशमलव वाले जो वंस टेंस हंड्रेड्स हैं, इन संख्याओं को लिख लेता हूं। तो यहाँ पे पार्ट ए में क्या है? हंड्रेड्स की जगह 0 है और टेंस की जगह 0 है ना, ये सब 0 है, और वंस की जगह 3 है, ये लिख देंगे। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, क्योंकि इसके बाद क्या आ जाएगा? टेंथ आ जाएगा, है ना, टेंथ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 2। फिर टेंथ के बाद क्या आता है? हंड्रेड आता है, ये 5 हो गया, और
ये 0 हो गया। तो यहाँ पे बेसिकली हमें मिलता है 3.25 इस तरह से। या फिर देखिए, इसमें अगर आपको लगता है आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मैं एक और तरीका आपको बताता हूँ। पार्ट ए है ये। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 0 कौन से स्थान पे है? 100। तो 0 इंटू 100 आप कर देंगे। फिर उसमें जोड़ेंगे, टेंस प्लेस पे 0 है तो 0 इंटू 10, फिर प्लस 1 इंटू 3, क्योंकि वंस प्लेस पे 3 है, प्लस 10th प्लेस पे कितना है? 2 है, तो 2/10 आ जाएगा, प्लस 100th प्लेस पे 5 है तो 5/10 100 आ जाएगा, और 1000th प्लेस पे 0 है तो 0/1000। मतलब देखिए, 0 को गुना करो या 0 को किसी से भाग करो, क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? 3 मिल गया। फिर 2/10 कितना होता है? 0.2। 5/100 कितना होता है? 0.05। ठीक है, इन सबको हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 3.25। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली आपके लिए लिख दिया था। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। वंस है, उसके बाद डेसिमल लगेगा। देखिए, डेसिमल यहाँ पे लगेगा, तो डेसिमल से पहले वाले ये डिजिट है, लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड वाले ये अंक हैं। सिंपल है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे वाले पार्ट्स करने की कोशिश करें। तो ठीक है बच्चों, देखिए बाकी के जो पार्ट्स आप देख पा रहे हैं, उनको ट्राई करेंगे आप एक बार होमवर्क में। पार्ट B, C, D, E ये होमवर्क में कोशिश करेंगे। एक पार्ट हमने यहाँ पे कर लिया है। तो बच्चों, यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं चैप्टर डेसिमल से, उनका रिवीजन किया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप नोट डाउन कर रहे होंगे, रिवाइज बढ़िया से कर रहे होंगे। तो जो होमवर्क दिया है उसको जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।